कैसे हैं। थोड़ा सा आप किसी खास मित्र के यहाँ जाए जिसको लंगोटिया यार कहते हैं, यदि वो इस प्रकार की शब्दावली यूज करने लग जाए, अरे आइए आइए मास्टर साहब आइए, मान लीजिए आप मास्टर हैं, आइए 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 मास्टर साहब आइए बैठिए बैठिए, और सर कैसे हैं साहब, कैसा महसूस करेंगे बताइए। ये सहेली है और इसके साथ राम रहे हैं, ये सीता की सहेली। इसने महाराज कहा और उस महाराज में राम ने कहा कि यार इसमें तो कोई प्यार ही नहीं, तय में ही प्यार है, तय है कहती आ तय ही आओ, कहाँ चले गए साले नालायक, मर गए तो नाश, इसी में प्यार है। नहीं, मैं मित्रों की भाषा बता रहा हूँ। यदि कोई सखी, कोई सहेली, कोई मित्र यदि सचमुच मित्र हैं तो इसी भाषा में आनंद है। और यदि भाषा औपचारिक हो जाए तो अच्छा नहीं लगेगा। राम ने कहा महाराज महाराज इति निष्प्रणयम आमंत्रण पदम, महाराज में कोई प्यार ही नहीं है और सौमित्री मात्र के, केवल सुमित्रा कुमार, सुमित्रा के जो कुमार हैं वो सौमित्री ही हैं, सौमित्री लक्ष्मण। राम ने सोचा कि सौमित्री मात्र के केवल लक्ष्मण को पूछ रही, अरे लक्ष्मण के साथ साथ ठीक है, माना कि लक्ष्मण भी यहाँ थे, आप पूछ रही हैं, सीता को भी पूछ लेती। तो सौमित्री मात्र के केवल सुमित्रा कुमार लक्ष्मण के बारे में बाष्पस्खलिता अक्षरा कुशल प्रश्न, बाष्प माने आंसू, आंसू स्खलित हो रहे हैं, गिर रहे हैं, और उन अक्षरों में जो वो बोल रही है ना, वो जो कुशल प्रश्न के अक्षर हैं आंसू के साथ हैं, आंसू बह रहे हैं। केवल लक्ष्मण बस को पूछ रही हैं, सीता का कोई समाचार नहीं ले रही हैं, जवान लड़खड़ा रही है, साफ साफ स्पष्ट आवाज नहीं निकल रही है। तथा मन्ये, तो मुझे तो लग रहा है, मैं ये मानता हूँ कि विदित सीता वृत्तांता इयम, इयम वासंती, विदित माने जानती है सीता वृत्तांत को। हमें तो ऐसा लग रहा है, राम सोच रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि सीता वाली घटना को, ये सीता वाली घटना क्या है, जो मैंने गर्भिणी सीता को जंगल में लक्ष्मण को कह के निकलवा दिया था, हमको ऐसा लग रहा है इसके आंसुओं से, इसके सवालों से, महाराज कहने से, केवल सुमित्रा कुमार लक्ष्मण का ही समाचार पूछने से, और ये रोते हुए आंसू मानो राम को सब बता देते हैं। और राम ने कहा मन्ये, मुझे ऐसा लगता है, मैं मानता हूँ कि विदित सीता वृत्तांता इयम, इयम कौन, वासंती, हमें लगता है कि बसंतिया सब जानती है का, ऐसा राम मन ही मन सोच रहे हैं। बहुमूर्ति ने कहा अब बोलो प्रकाशम, क्या लिखा, अब प्रकाशम में केवल इतने बोले कुशलम कुमार लक्ष्मण से, हाँ ठीक ही है, कुमार लक्ष्मण कुशल से ही है। देखिए इसमें भी ना कोई जोश नहीं है, कोई उत्साह नहीं। राम के इस कथन में भी कुशलम कुमार लक्ष्मण से, हाँ कुमार लक्ष्मण ठीक ही हैं। अब वो आंसू पहले भी गिरा रही थी, और जब ये बोले कि लक्ष्मण बहुत ठीक हैं, कुशल से हैं, तब वासंती रोती थी। जब भी राम कह दिए कि हाँ 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 बहुत अच्छे से हैं, लक्ष्मण बहुत कुशल हैं, तो वासंती के आगे लिख गया रोदी थी। वासंती अब एकदम फपक के बाहर आंसू गिरा के रोने लगी और बोली अई देव, अरे महाराज, किम परम दारुणा खलवसी, किम, महाराज क्या परम दारुणा, इतने कठोर हो गए हैं आप। खलवसी, खल धन असी यानी संधि, खल निश्चय का बोध करा रहा है, आप निश्चित रूप से परम दारुणा, कठोर नहीं, बहुत ही कठोर हो गए। अब इतने कठोर हो गए कि इतने कठोर हो गए हैं कि हमने लक्ष्मण का समाचार पूछा, जिस लक्ष्मण ने सीता को बाहर निकाला था, उसके बारे में आप कह रहे हैं कि हाँ कुशलम कुमार लक्ष्मण से। बात समझ आई? ये राम का ये लक्ष्मण को कुशल कहना, यह बात वासंती को पची नहीं, और इतनी नहीं पची कि मानो रोई दी, और रो के रामों को छोड़ी नहीं। दारुण ये गाली है, किसी को दारुण कहना एक तरह से नहीं गाली है। आपको क्या लगता है, दारुण, कठोर, अरे अब वो तेरी वो नहीं कहेंगी, इतनी गलत भाषा थोड़ी प्रयोग है। बहुमूर्ति की हिम्मत देखो, चक्रवर्ती सम्राट अयोध्या के दशरथ के ज्येष्ठ पुत्र राम को वासंती से दारुण कहलवा दिया और कहा परम दारुणा,
इतने कठोर हैं आप, इतने दारुण हो सकते हैं, परम दारुण हैं आप। जान रखना, एक रानी एक राजा से बात कर रही है, वन देवी है। क्या है? वन देवी है, और ये भी अयोध्या के महाराज हैं। तो उन्होंने कहा कि आप महाराज आप बहुत भयानक कठोर है, परम दारुणा खलवसी। अच्छा, ये बात सीता को अच्छी नहीं लगी। सीता ने कहा सखी वासंती, देखो सीधे वासंती से नहीं कह रही है, अपने आप से कह रही, तमसा सुन रही है, लेकिन हर बात का जवाब तो दे रही। जो बात सीता को अच्छी नहीं लगती वो तुरंत जवाब दे रही। सीता ने कहा सखी वासंती किम तुम एवं वादनी भवसी, अरे तुम ऐसे बोल रही हो, ये गलत बयानबाजी है। वासंती का माना कि ये सीता के प्यार की वजह से कहा गया। सीता को बहुत मानती हैं, सीता को बहुत प्यार करते हैं। देखिए राम से रिश्ता वासंती का सीता से है, बोलिए हाँ, सीता हैं और सीता के पति हैं राम, इसलिए वासंती राम का आदर सत्कार सम्मान करती है। वासंती से सीधा रिलेशन राम का नहीं है, वासंती से सीधा रिलेशन सीता का है। और जो हमारी सखी के साथ ही अच्छा नहीं किया उसको दारुण कहना अच्छा तो नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, पर भवभूति ने कहलवाया है, वासंती ने कहा है, और सीता इस बात का समर्थन नहीं करती हैं। सीता ने कहा कि सखी ये तुमने क्या कह दिया, तुम एवं वादिनी, तुम ऐसा बोलने वाली हो गई। पूजार्हा सर्वस्य आर्य पुत्र, एक बात याद दिलाती है सीता की, पूजनीय है, पूजा अर्हा, और हमारे योग्य, पूजार्हा कौन? श्री रामा। पूजार्हा सर्वस्य, सबके लिए पूजनीय है, आर्य पुत्र, और विशेषतः मम प्रिय सख्या, और विशेष रूप से तो मेरी प्रिय सखी वासंती, तुम्हारे तो बड़े आदरणीय रहे, बड़े पूजनीय रहे, जिसका आपने इतना आदर सारी जिंदगी किया। जब तक राम पंचवटी में थे इतने आदर के साथ आपने उठा बैठा, आज तुम दारुण बोल रहे हो, उनको कठोर बोल रहे हो, ये डायलॉग अच्छा नहीं है। समझ में आया? माना कि राम ने कुछ किया कि नहीं किया, सीता को हटाया, बहुत सारी गलतियां राम की हुई होंगी, लेकिन सीता इस बात को इग्नोर नहीं कर पाती। नहीं तो दूसरी सहेली होती, हाँ ठीक है, और महारानी पूछ, और कहो, और एक खूब कहो, जैसे तो पूछ खूब कहो, एक आज आवा है जंगल में। अब देखना, सीता लोग 3 लोग हो गई। सीता लोग कितनी हैं? एक तरह से देखा जाए तो तमसा है, सीता है, वासंती, राम अकेले हैं। अब मूर्छित भी हैं, मौका बहुत बार मिला है, मैं सिर्फ याद दिला रहा हूँ, बहुत मौके मिले हैं, लेकिन सीता स्वयं पक्ष में इसके, सीता का भी प्यार देखते चलना। दारुण कहा वासंती ने, और उनकी सहेली है और सीता की वजह से ही कहा, लेकिन ये बात सीता को अच्छी नहीं लगी, और उन्होंने कहा कि पूजार्हा सर्वस्य आर्य पुत्रो। लाइन पूछ लेगा परीक्षा में, ध्यान रखना, पूजार्हा सर्वस्य आर्य पुत्रो, आर्य पुत्र सबके लिए पूजनीय, विशेषता मम प्रिय सख्या, प्रिय सख्या से बोध हो रहा है किसका? वासंती का। कथन सीता का है, कथन किसका है? और प्रिय सख्या से बोध हुआ वासंती, विशेष रूप से हमारी प्रिय सहेली के लिए तो ये बहुत आदरणीय रहे हैं, आपको ऐसा नहीं बोलना चाहिए। अब सीता की किसी बात को तो वासंती सुन नहीं रही है, तो वासंती जब ये बोली आई देव किम परम दारुणः खल्वसी, इसके बाद फिर से अपनी बात को जारी किया, बोले त्वंजीवितं त्वमसि मे हृदयं द्वितीयं, त्वंजीवितं त्वमसि मे हृदयं द्वितीयं, त्वंजीवितं त्वमसि मे हृदयं द्वितीयं, त्वं जीवितं त्वमसि मे त्वं कौमुदी नयनयो अमृतं त्वमंगे, त्वं कौमुदी नयनयो अमृतं त्वमंगे, इत्यादिभिः प्रियशतैरनुरुध्य मुग्धान्, इत्यादिभिः तामेव शान्तमथवा किमतः परेण, तामेव शान्तमथवा तामेव शान्तमथवा किमतः परेण, तामेव शान्तमथवा त्वं जीवितं त्वं जीवितं त्वं जीवितं त्वं जीवितं। मानो वासंती को सब याद है, और वासंती ने कहा कि महाराज आप ही कहा करते थे कि तुम जीवितम, तुम मेरा जीवन हो,
तुम मेरी जिंदगी, तू मेरी जिंदगी। राम ने यही कहा था, त्वं जीवितम त्वमसि मे हृदयं द्वितीयं, त्वं जीवितम त्वमसि मे हृदयं, तुम मेरा जीवन हो, तुम मेरा दूसरा हृदय हो। यू आर माई ओनली टू हार्ट्स, एक मेरा एक तुम्हारा। वासंती याद दिला रही कि आप सीता के लिए ऐसे कहा करते थे क्या? और त्वम असि, तुम हो, मैं मेरा, द्वितीयम दूसरा, हृदयम, तुम मेरा दूसरा दिल हो, तुम मेरा जीवन हो, तुम मेरा दूसरा दिल हो। एक मेरे अंदर धड़कता है, एक मेरा दिल तुम्हारे अंदर धड़कता है। ऐसा आप कहा करते थे। वासंती याद दिला रही राम के लिए। त्वं कौमुदी, तुम चांदनी हो, नयनयो हो, मेरे नेत्रों की, अमृतम, तुम अमृत हो, अंगे, मेरे अंगों की। ऐसा आप कहा करते। समझ में आया? अमृतम त्वम अंगे, अमृतम त्वम अंगे। त्वम कौन? सीता। अंगे, हमारे अंगों के लिए तुम मानो अमृत हो, मेरे नेत्रों के लिए तुम मानो चांदनी हो, मेरा मानो तुम दूसरा हृदय हो, मानो तुम मेरा जीवन हो। इत्यादि भी ऐसे, इत्यादि भी, इत्यादि प्रकार के, प्रिय शतैहि, सैकड़ों प्रकार के, मुग्धाम, मुग्धाम सीता, ऐसी भोली भाली सीता को आप अनुरुद्ध, आप ऐसे अनुनय करते थे, ऐसे मनाया करते थे, ऐसे बहलाया करते थे, ऐसे फुसलाया करते थे, ऐसे पटाया करते थे। तामेव, उसी को, ताम एव, उसी को, डैश 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 डैश, उसी को, जो आपका जीवन थी, जो आपका दूसरा हृदय थी, जो आपके नेत्रों की चांदनी थी, जो आपके अंगों के लिए अमृत थी। ऐसे सैकड़ों सैकड़ों प्रकार के वचन कह करके जिस सीता को बहलाया फुसलाया करते थे, तामेव, उसी को ही आपने बाहर निकाल दिया। शांतम, अब हम शांत हो जाएं, अथवा किम अतः परेण, इससे ज्यादा मैं क्या कहूँ, इससे आगे, इससे ज्यादा भला मैं क्या कहूँ। मैं तो प्रत्यक्ष देखने वाली हूँ, मैं जंगल में रहने वाली हूँ। सीता भी सहेली हैं तो सहेली बताती रही होंगी कि यार तुम्हारे जीजा हमको बोले कि तुम मेरे नेत्रों की चांदनी हो। या तो सुनी होंगी या तो सीता ने वासंती को बताया होगा। एक सहेली दूसरी सहेली से अपने प्रियतम के प्रिय वचनों को भी शेयर करते हैं। आज पप्पू के पापा ने हमको ये कहा, आज उन्होंने ये कहा, आज उन्होंने ये कहा। नहीं, वासंती को पता कैसे चला? क्या राम बाहर माइक लेके कह रहे थे? नहीं नहीं, ये सीक्रेट बात थी। वासंती तक पहुंची कैसे? दो ही रास्ते हो सकते हैं। या तो राम शयनी शिलातल में सीता को बोल रहे थे, तब इसने सुना होगा, क्योंकि इसका तो आना जाना हर जगह था, बंदे भी है, हर जगह रह सकती है, कहीं पर प्रत्यक्ष कहीं पर अप्रत्यक्ष भी रह सकती है। और या तो पक्की सहेली होने के नाते सीता बोलें तो बोलें कैसे? जंगल में सीता के लिए भी वासंती वस्तु थी, इसीलिए दोपहरियाँ सतारियाँ जब औरतें इकट्ठा होती हैं तो इसी तरह की बात होती हैं। अरे हमार ऊता ऐसन है, हमार तो ऐसन है। नहीं, हमार तो कहा थे इंसान कि त्वं जीवितम त्वमसि मे हृदयं द्वितीयं, त्वं जीवितम त्वमसि मे हृदयं द्वितीयं, त्वं कौमुदी नयनयो अमृतम त्वं। राम के अंगों के लिए सीता किसके समान है? नेत्रों के लिए कौमुदी के यानी चांदनी के समान। तुम मेरा जीवन हो, ये किसने किसको कहा? तुम मेरा दूसरा हृदय हो। इत्यादि प्रिय शतई, ऐसे सैकड़ों प्रकार के वचनों से मुग्धाम से बोध हो रहा है सीता का, और ताम से बोध हो रहा है सीता का। ऐसी भोली भाली सीता को ही आपने, अथवा शांतम, इसके आगे मैं क्या कहूँ? शांत हो जाऊं। किम अतः परेण, इससे आगे भला मैं क्या कहूँ? इसके आगे यही कहती हैं, ऐसी सीता को आपने बाहर निकाल दिया, ऐसी सीता को आपने छोड़ दिया। जो आपका दूसरा हृदय थी, यदि दूसरा हृदय चला गया तो भी आपका हृदय क्यों धड़क रहा है? यदि नेत्रों की चांदनी थी तो फिर आपकी आंखों से अभी क्यों दिख रहा है? चांदनी चली गई तो फिर भट्ट हो जानी चाहिए थी।
मानो ये सारे सवाल वासंती के हैं राम से प्रत्यक्ष रूप से। तो फिर इसीलिए सीता को कहा भोली भाली। भोली भाली कहने के पीछे भी व्यंजना है कि ऐसे भलाई के फुसलाए के सब झूठ था, कुछ भी सच नहीं था। यदि कुछ भी सच होता तो इतना कठोर कदम सीता के साथ आप नहीं उठाते, क्योंकि जो जिसका दूसरा हृदय होती हैं, जो नेत्रों की चांदनी होती हैं, जो अंगों के लिए अमृत होती हैं, जो दूसरा जीवन होती हैं, त्वं जीवितम, तो आपका जीवन ही गायब हो गया। आप कहते थे कि तुम जीवितम, तुम मेरा जीवन हो, जीवन गायब है, तो शरीर भर रहना चाहिए, तुम सांस कह ले रहे हो, बोलो हाँ। तो इसका मतलब भोली भाली सीता से ये जो तुम बहलाने फुसलाने की बात कर रहे थे, ये सब झूठ है, ये व्यंजना है मानव भवभूति की। कोई कहे कि जाने मन कहाँ चलोगी, तुमको पलकों में बिठा लूं, हाँ आओ बैठा, तेरी जुल्फों की सायों में जिंदगी गुजार दूं, हाँ आओ गुजार, तुम कहो तो तुमको सितारों में ले चलूं, हाँ चल रही चल। ये सारी बातें झूठी हैं और ऐसे भोले भाले लोगों को बहलाओ फुसलाओ मत। तेरी झील से तो प्यारी आंखें, मैं कूद कूद के नहाऊं, तामेव शान्तमथवा किमतः परहेण, तामेव शान्तमथवा किमतः इति मुह्यति, इतना कह करके मूर्छित हो जाती है। तमसा स्थाने वाक्य निवृत्तिर्मोहश्च, तमसा, अच्छा वो मूर्छित हो गई, कौन? तमसा कही कि बहुत उचित स्थान पर वाक्य निवृत्त हो गया। वाक्य निवृत्त माने बाप के चुप हो गया, आगे अब कुछ कहती तो बड़ा फुहर कहती। गुस्साया आदमी क्या बोल देगा आगे, कोई जानता। तमसा ने कहा बड़ा राइट टाइम पे मूर्छित हो गई, अच्छा हुआ, नहीं तो आगे तो छीछा लेदर कर देती, सब नहीं कर देती। इसके आगे जो बोलती वो बात खतरनाक होती है, अब बहुत बीहड़ बोलती। अच्छा हुआ भवभूति ने कहा कि मूर्छित हो जाओ, अब ज्यादा आगे ज्यादा हो जाएगा। और तमसा ने इस बात को कहा, स्थाने माने अनुचित स्थान पे वाक्य निवृत्त, और मोहा, मोह माने मूर्छा, बहुत सही टाइम पर मूर्छित हो गई, नहीं तो अब थोड़ा मूर्छित होने के बाद जगेगी ना तो थोड़ा होश में रहेगी, थोड़ा शांत रहेगी, अभी ज़्यादा थोड़ा एक्साइटेड हो गई थी। अब राम ने कहा सखी समासुशीस, क्या बोले, मैंने आपको कहा था मैं स्थान दिखाऊंगा जहाँ राम निरुत्तर हो गए हैं। राम के पास कोई जवाब नहीं है इसका कि हाँ मैं नहीं कह रहा था, कि मैं झूठ कह रहा था, कि हम सच कह रहे थे, ऐसा नहीं है, कि वैसा कुछ भी नहीं। बस वो मूर्छित हो गई, राम जगाने मिले। राम ने कहा सखी समासुषी समासुषी, और वासंती समासुषी, वासंती होश में आकर के उसके मूर्छा टूट गई। और फिर उसने वही सवाल पूछा, अभी पूछना चाहती हैं, कहती है तत्किम इदम, तत्किम इदम अकार्यम अनुष्ठितम देवेन, देवेन रामेण, अये महाराज राम, किम इदम अकार्यम अनुष्ठितम, अकार्यम, देखिए तत्किम इदम अकार्यम अनुष्ठितम, ये आपने जो नहीं करने लायक काम था उसको कैसे किया आपने, ये इतना घृणित काम आप कैसे कर सकते हैं। गर्भिणी सीता को आपने जंगल में छोड़ दिया, और जिस सीता को आप इतना प्यार करते, ये कार्य है कि अकार्य है? और किम इदम अकार्यम, आपने ऐसा किया, आपके आदेश से सीता को बाहर किया गया था। सीता पंचवटी से एक बार लंका पहुंची थी, लेकिन उसमें आपका आदेश नहीं था, उसमें सीता का हरण था। चलो वो बात समझ में आती है, लेकिन इस बार जिस सीता का जंगल में आपने, जिस सीता को जंगल में अकेले छोड़ा है, वो आपका आदेश था, और लक्ष्मण उनको लेकर के जंगल तक आए थे। सीता, मानो सीता वासंती को रोकना चाहती है, पूछती, कहती है सखी वासंती विरम विरम, क्या कहती है? विराम विराम, स्टॉप प्लीज, नो टॉकिंग, चुप चुप चुप। किसने कहा? सीता पूछने नहीं चाहती हैं हमको काहे निकाले। अब कोई पूछता है उसको भी कहते हैं चुप रहो। उनको जो अच्छा लगा उन्होंने किया, बोले हाँ, उनको जो उचित लगा उन्होंने किया, उनको उनका निर्णय, वो भाई राजा हैं, सम्राट हैं, पति हैं। यदि उन आँखों में ही मेरे लिए प्यार नहीं है तो बेहतर है कि मैं अलग ही रहूं तो अच्छा है।
मान लीजिए जबरदस्ती वासंती लड़ भिड़ करके सीता को साथ में रख भी देगी, तो जो पति सीता को पसंद ही नहीं कर रहा है, पसंदगी की बात मतलब अयोध्या में रहेंगे और राम असहज रहेंगे, और सीता की वजह से राम असहज रहें, ये सीता को अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए सीता ने कहा कि अच्छा है भाई, मुझसे दूर रह कर के यदि आपको सुकून है तो बेहतर है, मैं दूर रह कर के भी अच्छी हूँ, बस तू अच्छा रहे। यही तो प्यार है। बोली हाँ, 12 साल से सीता की ओर से राम को कोई शिकायत नहीं, और आज शिकायत दर्ज करा रही है तो कहती हैं सीता, सखी वीरमो वीरमो, ऐ सखी वासंती बस करो, शांत रहो, चुप रहो, कुछ मत बोलो। अब सवाल वासंती का था, किमिदम अकार्यम अनुष्ठितम दे, महाराज ने आपने ऐसा काम किया क्यों? राम ने जवाब दिया छोटा सा, लोको न मृष्यति इति, लोग उसको सहन नहीं कर रहे थे। मृष्यति माने मानना, लोग मान नहीं रहे थे कि सीता मेरी बीवी बन के यहाँ रहे। जनता नहीं चाह रही थी, प्रजा नहीं चाह रही थी, अयोध्यावासी नहीं चाह रहे थे, नगरवासी नहीं चाह रहे थे। ऐसा छोटा सा जवाब वासंती को राम ने दिया कि लोको मने संसार, ये जगत, ये लोग ना मृष्यति, उसको सहन नहीं कर पा रहे थे, उसको पचा नहीं पा रहे थे। मेरे साथ मेरी सीता पत्नी के रूप में रहे, ये लोगों को कबूल नहीं था। उनका ये कहना था कि 1 महीने सीता रही है रावण के साथ, और रावण के साथ रहने वाली सीता को हमारे सम्राट साथ में रखे हैं, ये उचित नहीं है। ऐसा कुछ लोग, कुछ जनता, कुछ संसार के लोग ऐसा कहते हैं। तो वासंती ने अगला सवाल किया, कस्य हेतु, रीजन क्या है बताइए, कस्य हेतु, कारण क्या है, क्यों लोग सीता को नहीं स्वीकार कर रहे हैं, क्यों लोग सीता को आपकी पत्नी के रूप में नहीं स्वीकार कर रहे हैं? अगला सवाल वासंती का देखना राम निरुत्तर हो गए। तो राम ने बस इतने कहा, सयो जानाति किमपि, बोले ये तो वही लोग जाने, ये तो वही लोग जाने। वासंती ने पूछा, आप बताओ, यदि जनता कहती है कि सीता रावण के साथ थी, अपवित्र हुई हैं, मैं आपसे पूछती हूँ क्यों? क्या आप भी यही मानते हैं कि सीता का निकालना उचित था? यदि रीजन ये है तो, और लोग नहीं मानते हैं इसलिए आपने निकाल दिया, तो अगला सवाल, लोग क्यों नहीं मानते? लोगों को दिक्कत कहाँ पे हो रही है? तो राम भी तो अपने मुंह से कहें, राम भी तो कहें कि हाँ सीता हमारे साथ रहने लायक नहीं। ये वासंती पूछना चाहती कि आप बोलिए, दुनिया को मारो बोली, आप अपने हृदय में हाथ रख के बोलो, राम क्या सचमुच सीता आपके साथ रहने लायक नहीं है? आप बोल दो कि सीता आपके साथ रखने, और यदि आप जानते थे कि सीता पवित्र है, हमारे साथ रहने लायक हैं, और आपने अग्नि परीक्षा लेकर के सीता को फिर से स्वीकार किया था, तो फिर ये निर्णय आपका कैसे हुआ? सवाल समझना। और राम यहाँ पर बिना कुछ बोले चुपचाप निकल गए, बोले कि सयो जानाति किमपि। क्या बोलते राम, क्या कहते? क्या परीक्षा राम ने नहीं ली थी? और क्या राम को भरोसा नहीं था कि सीता पवित्र है? था। तो ये निर्णय किसका है कि सीता को नहीं रखेंगे राम? तो जिस बारे में, जिस अभियुक्त के बारे में, जिस अपराधी के बारे में आप ये जानते हो कि ये निरपराध है, तो फिर उसको सजा किस बात की? सवाल तो ये होता है। इसीलिए वासंती ने पूछा कि यदि आप बताओ पहले, लोग तो वहां थे ही नहीं, लोग तो जंगल में थे ही नहीं, लोग तो लंका में थे ही नहीं, ये दुनिया है, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है। बोलो हाँ। और प्रजा पालक राम प्रजा की इतनी बातों को, जिस प्रजा के कथन में कहीं से कोई तर्क नहीं था, ऐसे बेतुकी बातों पर आपने ऐसी गर्भिणी सीता को वन में त्याग दिया। थोड़ा दिन तो रुक जाते हैं, थोड़े, अच्छा छोड़े भी तो छोड़ने के कई तरीके थे। कहीं आश्रम बनवा देते, किसी आश्रम में ठहरा देते, वहां पर कुछ दास दासियां रख देते, वो उनकी व्यवस्था कर देते। आपने तो ऐसे छोड़ा कि पलट के फिर देखे नहीं कि सीता जिंदा है कि मर गई। दुख इस बात का भी है। समझ में आया? अब इन्होंने कहा लोको न मृष्यति, वासंती ने कहा कस्य है, तो बोले सयो जानाति किमपि। अब तमसा ने कहा चिराद उपालंभा। राम ने आज तक किसी को इसके लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया। जब आज वासंती ने साफ साफ पूछा तो तमसा ने कहा चिराद माने बहुत समय के बाद, उपालंभ माने शिकायत की है राम ने। किसकी? जनता की। लोग की शिकायत की, जनता की शिकायत की, प्रजा की शिकायत की, बहुत संक्षेप में कि ये तो वही जाने, लेकिन सीता को निकालने का निर्णय, मानो राम ये कह रहे हो कि मेरा नहीं जनता का है। मानो राम ने जवाब दिया कि सीता को निकालने का निर्णय मेरा नहीं,
जनता का है और मैं जनता का हूं, इसलिए जनता जो चाहती है वो मैंने किया है। मैं क्या चाहता हूं, मैं क्या जानता हूं, मैं क्या सोचता हूं। इंडिविजुअली राम शोकाकुल हैं क्योंकि उन्हें अपने किए पर पछतावा है। और जनता की डिमांड ये थी, जनता की मांग ये थी, या जनता ऐसा चाहती थी कि सीता यहाँ ना रहें। नहीं तो लोगों की दृष्टि में हमारे जब राजा ही ऐसे हैं, राजा ही यदि चरित्रहीन हो तो प्रजा पर उसका क्या असर पड़ेगा। शायद प्रजा की इस सोच के तहत राम ने प्रजा के निर्णय को अपना निर्णय बना दिया। मानो राम ने प्रजा के निर्णय को अपना निर्णय। बहुत बार सरकार वो निर्णय लेती है जो भले ही सरकार के लिए अच्छा ना हो लेकिन जनता के लिए अच्छा होता है, तो सरकार को कुछ निर्णय जनता के हित में लेने पड़ते हैं। और राम का सीता का जंगल में भेजना कुछ इसी प्रकार का निर्णय था। मैं सीता और राम को किसी को क्लीन चिट नहीं दे रहा हूं। जो मेरी मानसिकता, जो मेरा चिंतन, जो मेरी सोच कहती है वो मैं आपको यहाँ पर उसको व्यक्त करने की कोशिश कर रहा था। वासंती ने कहा, जब इतना सुने कि सैव जानाती, ये तो वही जाने क्यों उन्होंने निकाल दिया, क्यों उन्होंने नहीं सहा। ये उत्तर वासंती को पसंद नहीं आया। ये उत्तर किसी को पसंद नहीं आता। किसको पसंद आता? आपने किसके कहने पर निकाल दिया? बोले जनता के कहने पर निकाल दिया। वासंती चुप नहीं हुई और वासंती ने एक और दुर्वचन कहा राम को। दुर्वचन मैं इसलिए कहता हूं कि राम जैसे व्यक्तित्व के लिए दारुण और कठोर इत्यादि इन शब्दों का प्रयोग करना ही अपने आप में मानो बड़े भयावह शब्द हैं। और वासंती ने खुल के इस प्रकार से शब्द कहे। मुझे तो लगता है कि वासंती गुस्सा कम है, भवभूति ज्यादा गुस्से में है। और भवभूति मानो हर एक बार कहा किम परम दारुणा खलवसी, और अगले श्लोक में कहा ऐ कठोर यशः किलते प्रियम, ऐ कठोर यशः, ऐ कठोर, ऐ कठोर, ऐ कठोर। ऐ कठोर राम, इतने निष्ठुर हैं, इतने कठोर हैं। आपने सीता को क्यों निकाला? जनता कहती थी इसलिए, ताकि अब आप निकाल देंगे तो जनता जय जय करेगी, जय जय करेगी, वाह मेरे राम, वाह मेरे राम, वाह मेरे राम। इसी यश के लिए, इसी प्रसिद्धि के लिए, इसी के लिए तो कही यशः किलते प्रियम, यशः। आपको लोग अच्छा राजा कहें, आप बड़े राजा हैं, अच्छे राजा हैं, प्रजा की सुनते हैं। इसी यश को प्राप्त करने के लिए आपने सीता को छोड़ दिया ना। तो सुन लीजिए, किम आयशो, किम आयशो, किम आयशो, इससे बड़ा आयस और क्या हो सकता है। किम आयशो ननु घोर अतः परम, अतः परम, इससे अधिक घोरम, इससे अधिक घोर अयसा किम। आपकी जिंदगी में इससे बड़ा घोर अपयश और क्या होगा। आपने कहते हैं ना कि हमको प्रिय थी सीता, सीता से ज्यादा प्रिय आपको अपना यश है। और यदि आपने यश के लिए यह काम किया है तो सुन लीजिए कठोर राम, आपने यशा किलते प्रियम, निश्चित रूप से आपको यश प्रिय है ना। लेकिन मैं आपको इसका रिजल्ट बता दूं, सारी दुनिया में आपकी थू हुई है। इससे बड़ा घोर अपयश आपकी जिंदगी में कोई दूसरा है ही नहीं। किम आयशो ननु घोर अतः, किम आयशो ननु घोर अतः। अगला सवाल फिर से पूछिए, किमा भवत्, किमा भवत्, किमा भवत्, क्या हुआ, क्या हुआ, क्या हुआ। किमा भवत् विपिने, किमा भवत् विपिने, जंगल में क्या हुआ। किमा भवत् विपिने हरिणी दृशा, किमा भवत् विपिने हरिणी दृशा, हरिणों के समान नेत्र हैं जिनकी ऐसी सीता का विपिने जंगल में। किमा भवत्, किमा भवत्, सवाल पूछ रहे हैं, बताइए जंगल में मेरी सीता का क्या हुआ। हरिणों के समान निहारने वाली, हरिणों के समान दृष्टि वाली, यानी मृगनयनी विपिने सीता, विपिने जंगल में
उस मृगनयनी का किम अभूत्। संस्कृत में लेना, भवभूति की भाषा में सवाल पूछो राम से, किम अभवत् विपिने हरिणे कथयनाथ कथयनाथ। अय नाथ, किसके लिए नाथ है? है नाथ, आप ही तो सीता के भी नाथ थे और सीता को आपने अनाथ कर दिया। इसलिए कहा कथयनाथ कथम बतामन्य कथय। हे नाथ कहिए, आप क्या समझते हैं, क्या मानते हैं? मन से माने कथम, मन से आप कैसा समझते हैं? किम अभवत्, क्या हुआ? विपिने, जंगल में, हरिणे दृशा, मृग के समान नेत्रों वाली सीता का जंगल में क्या हुआ? कथयनाथ, कहिए नाथ, कथम, कैसे? कैसे आप समझते हैं कि सीता जिंदा है कि मर गई, कि कहीं है, किसी आश्रम में है, कि बूढ़ी हो गई, कि कहीं चली गई, कि ससुराल गई, कि मायके गई, कि क्या है? आप क्या समझते हो? जब से सीता को आपने छोड़ा उसके बाद से सीता के बारे में आपके क्या ख्याल हैं? आप क्या मान रहे हो? क्या सीता हैं, अभी भी हैं, सचमुच जिंदा हैं, कि मर गई, कि चली गई, कि जनक के पास गई, कि गंगा के पास गई, कि धरातल में है, कि वाल्मीकि आश्रम में है, कि किसी पेड़ में है, कि आश्रम कहाँ है? कथयनाथ कथम। सीता ने कहा सखी वासंती, ऐ सखी वासंती। दो शब्द सखी वासंती ने राम के लिए कहे थे, एक दारुणा, एक कठोरा। पलट के जवाब दे दिया सीता ने, किसको? कहा कि त्वमेव दारुणा और कठोरा च। दो ही शब्द कहा था इसने। परम दारुणा खलवसी, ये कथन है वासंती का राम के लिए। दारुण शब्द सीता को सहन नहीं हुआ। और श्लोक में कहा ऐ कठोर यशा कीलते, जिसके लिए ये सारी बात हो रही है उसको। अच्छा, सीता ने जवाब दिया, यही दोनों सवाल पलट के उधर कर दिया। आपने कभी किसी दो औरतों को लड़ते हुए देखा है? यदि देखा हो तो जरा याद करिए। तो नाश हो जाए, तो नाश हो जाए, तय मर जा, तय मर जा, तो ठार मर जा। तो चिटका बारा है, तो चिटका बारा है। याद आया? मैं यहाँ पर वो प्रसंग लाना नहीं चाहता, मैं सिर्फ बता रहा हूँ। वासंती ने दो शब्द उनके पति के लिए कहे थे, एक दारुण और एक कठोर। सीता ने वापस किया, त्वमेव दारुणा कठोरा, तुम्ही दारुण तुम्ही कठोर। या एवं प्रलपंतम प्रलापयसि, जो ऐसे रोते हुए को और रुला रही हो, जो खुद ही रो रहा है, जो खुद इतना परेशान है, ऐसे परेशान को और परेशान करो। दारुण राम नहीं तुम हो, कठोर राम नहीं